हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे आज और इस वीडियो में देखेंगे हमारा नया यूनिट है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल और फिजिकल डिफरेंसेस देखेंगे आज मेनली। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है मेटल। व्हाट इज मेटल? आप देखिए ग्रीन बोर्ड के ऊपर, मेटल is the substance having properties of hardness, malleability, ductility, electrical conductivity, etc. is the metal. इतने सारे प्रॉपर्टीज जिनमें हो वो मेटल है और नहीं हो तो नॉन मेटल है। इसलिए नॉन मेटल के लिए मैंने लिखा है कि हैविंग नो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डनेस, malleability, ductility, etc. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सभी नॉन मेटल हैं। तो मेटल नॉन मेटल को डिवाइड किए जाते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। उनका डेफिनेशन भी है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको डिफाइन किया जाता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हम लोग मेनली डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के आधार पर हम लोग देखेंगे उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो दिस वन प्रॉपर्टी, मैं इस साइड कॉलम में प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इस साइड लिखा हुआ है मेटल और इस साइड नॉन मेटल, और इसमें क्लियर भी हो जाएगी मीनिंग क्या क्या है, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी के क्या मीनिंग्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है फिजिकल स्टेट। नॉर्मली मेटल्स आर सॉलिड्स, मेटल सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन केसेस में मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी है ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल प्राय क्या होते हैं, सॉलिड एंड गैस होते हैं। एक एक्सेप्शन केस में ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन नॉन मेटल है और लिक्विड है। दूसरा प्रॉपर्टी हार्डनेस एंड टफनेस। हार्ड एंड टफ होते हैं, इनमें रिजिडिटी होता है, इनको आप कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो मेटल क्या होते हैं, हार्ड एंड टफ होते हैं। मेटल को आप देखिए, कोई भी मेटल की शीट है, आप उनको दबाएं तो नहीं दबेगा और टूटेगा भी नहीं जल्दी। एक्सेप्शन में है ग्रुप 1, 2 एलिमेंट्स। जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे, पीरियड्स के बारे में, टेबल के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में, तो उसमें ग्रुप वाइज डिस्कशन पढ़ेंगे। उसमें ग्रुप और 1, 2 हो के मेटल, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट हैं और उनको ब्रेक किया जा सकता है आसानी से। नॉन मेटल सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल अगर आप प्रेशर डालेंगे टूट जाएंगे और सॉफ्ट भी होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन केस में डायमंड है। डायमंड कार्बन का ही एलोट्रॉप है जो वेरी स्ट्रॉन्ग है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है। तीसरा प्रॉपर्टी है टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब लोड सहने की कैपेसिटी। आप देखते हैं जितने भी हैंगिंग जो इक्विपमेंट्स हैं वो सभी लोहे के बने होते हैं, तार के या मेटल के, कॉपर के तार के बने होते हैं। आप नॉन मेटल का कभी नहीं देखा होगा। नॉन मेटल में हैंगिंग कैपेसिटी है ही नहीं, उनको बोलते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ, हैंगिंग कैपेसिटी। तो ये वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ वाले हैं। लोड बेयरिंग कैपेसिटी मैंने लिखा है आपका मीनिंग को समझने के लिए। और यहाँ पर इनके लो है, नॉन मेटल के लो कैपेसिटी होते हैं, कैन नॉट बियर स्ट्रॉन्ग लोड। स्ट्रॉन्ग लोड को वो सह नहीं सकते हैं। अगर आप उनके ऊपर लोड भी रखें तो वो दब जाएंगे, या उनके तार बना के आप हैंग करना चाहें लोड को तो नहीं हैंग कर पाएंगे। चौथा है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे आप उनको पीट पीट करके चौड़ा करते हैं, सीट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेटल के साथ होता है। मेटल क्या है, ये हाईली मैलेबल है, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, पतले शीट में बदल सकते हैं उनको पीट पीट करके। जबकि नॉन मेटल क्या है, नॉन मैलेबल है, उनको आप शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको बीट करके उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें आप खींच करके उनको पतले तार में कन्वर्ट करते हैं। और मैंने लिखा भी है कि ये हाईली डक्टाइल है मेटल, कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर, आप खींच करके पतले तार में उनको बदल सकते हैं। तो जो डक्टिलिटी है वो प्रॉपर्टी है उनका कि स्ट्रेच करके उनको पतले तार में कन्वर्ट करना। नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल है, कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर, वायर नहीं बनाए जा सकते उनके। इवन थिन की बात अलग छोड़िए, मोटे वायर भी नहीं पॉसिबल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जितने प्राय मेटल गुड कंडक्टर है, और नॉन मेटल प्राय बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शन केस में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का अपरूप है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक्सेप्शन केस में है, प्राय नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर है। उसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी।
आप देखते हो घरों में एक्टिविटी में देखते होंगे, एक सिरा गर्म करते हैं आप चम्मच का तो दूसरा अपने आप गर्म हो जाता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो थर्मल यानी हीट को वो ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी गुड कंडक्टर हीट के हैं, जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर है। आप देखे होंगे जो हमारा जो बर्तन है उनके हैंडल जो है उनके कवर किए जाते हैं लकड़ी से या कोई बैड कंडक्टर से, पॉलीमर से या प्लास्टिक से उनको कवर किए जाते हैं, क्योंकि ये सारे बैड कंडक्टर है। मेटल के जो चम्मच है, बड़े वाले हैंडल है, उनको कभी भी छोड़ा नहीं जाता ओपन, बिकॉज वो हीट कैरी कर देते हैं वहाँ तक और आपके हाथों तक ले आते हैं, काम करने में असुविधा होती है। लस्ट्रस नेचर, लस्ट्रस होते हैं मेटल, सभी लस्ट्रस होते हैं, उनमें एक चमक होता है, उनके सरफेस चमकते हैं। आप नए बर्तनों को देख सकते हैं, एक चमक होती है। जबकि नॉन मेटल क्या है, नॉन लस्ट्रस है, वो चमक उनमें नहीं होती है, डल होते हैं, उनके सरफेस क्या होते हैं, बिना चमक वाले होते हैं। सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब अगर आप उनको स्ट्रक करें और वो साउंड दें, प्राय जो स्कूल की घंटी होती है वो मेटल की या एलॉय की होती है, कभी भी नॉन मेटल का आपने सुना नहीं होगा। तो जितने भी ये मेटल हैं सोनर्स होते हैं, प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, उनको आप ठोकेंगे तो उनसे साउंड निकलेगा। जबकि नॉन मेटल नॉन सोनरस होते हैं, वो उनको स्ट्राइक करने से वो साउंड नहीं देते हैं। और 10वां प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, कुछ के एक्सेप्शन मैंने लिखा मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 इन द पीरियोडिक टेबल। पीटी मींस पीरियोडिक टेबल। जब आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तो समझ में आएगा, है ना। आगे आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी मेटल्स हैं वो हाई है, उनके क्या हाई, उनके सोनोरिटी, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जबकि नॉन मेटल के लो हैं। डायमंड एक इसमें एक्सेप्शन केस में है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं इनके देखे जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है, 3500 डिग्री सेल्सियस, किसी मेटल से भी, बहुत सारे मेटल से ज़्यादा है। तो एक्सेप्शन केस है, मगर नॉन मेटल के प्राय होते नहीं हैं। तो ये मैंने डिफरेंस किया, जो आप एक्टिविटी में पढ़ेंगे, बुक में एक्टिविटी है, हम लोग क्लास में बात करेंगे, एक्टिविटी में देखेंगे, बुक में ये सारे जो है प्रॉपर्टीज़ वो एक्टिविटी के रूप में बताए गए। मैंने इसको समराइज किया है ताकि एक बार में एक साथ आप देख सकें और इनको पढ़ सकें और इनसे आप नोट्स बना सकें। तो ये फिजिकल डिफरेंस है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे में हम लोग केमिकल डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही। स्टे एट होम एंड डू स्टडी। थैंक यू।